एक बहुत ही शक्तिशाली एल नीनो दस्तक दे रहा है। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने राज्यों से पानी बचाने की अपील की है, जैविक खेती की बात की है। एल नीनो एक मौसम फिनोमेना है जिसकी वजह से दुनिया भर में बारिश का चक्र प्रभावित हो जाता है। कहीं सूखा, कहीं बाढ़, ऐसे हालात बन जाते हैं। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता सच साबित हो गई है। अमेरिकी एजेंसी नोवा ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि प्रशांत महासागर में एल नीनो सक्रिय हो चुका है, जिसने वैश्विक मौसम चक्र को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। प्रशांत महासागर के गर्म होने से पैदा हुआ ये एल नीनो कितना भयानक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये साल 1950 के बाद से अब तक का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक एल नीनो बन सकता है। इसके कारण दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का तांडव दिखने लगा है। भारत के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। साल 1950 के बाद ये सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, क्योंकि आमतौर पर पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली हवा का रुख अब उल्टी दिशा में होगा। प्रशांत महासागर से उठने वाली गर्म लहरें पूरी दुनिया पर प्रभाव डालेंगी, जिसका असर भारत पर भी होगा। जैसे कि इस दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा में परिवर्तन, उसकी स्थिति में परिवर्तन, और इसके चलते या तो कहीं सूखे का संकट होगा, कहीं भीषण बाढ़ आएगी। और इसी वजह से देश की सरकार भी चिंतित है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो जल संरक्षण पर ध्यान दें, एल नीनो के खतरे से बचाव करें। एल नीनो की सीधी मार हमारे मानसून और कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाली है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों को इसके प्रति आगाह करते हुए तुरंत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। एल नीनो के मजबूत होने से मानसून कमजोर पड़ सकता है। अगर बारिश कम हुई तो खरीफ फसलों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। सर्दियों तक ये और खतरनाक रूप ले सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती खड़ी होगी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये एल नीनो सर्दियों तक अपने चरम पर पहुंचकर जलवायु संकट को और गहरा कर देगा। अब देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मॉनसून इस महासंकट से कितना निपट पाता है और हमारी खेती इस मार को कैसे झेलती है। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर एस.के. ढाका, जो कि पर्यावरण विशेषज्ञ हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर ढाका, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। लोगों को सबसे पहले तो ये समझाएं कि ये सिर्फ बारिश के पैटर्न में चेंज होना ही नहीं है, एल नीनो का मतलब कितना बड़ा खतरा है, ये आम लोगों को समझाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज अपने इसमें शामिल किया है शो में, और इसकी जानकारी आम जनता तक जाए ये बेहद जरूरी है। तो मैं आपको ब्रीफ में मैं बताना चाहूंगा कि जो एल नीनो इवेंट है वो हमारा जो पैसिफिक ओशन है उसके तापमान को बढ़ा देता है, और उसके तापमान में जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उसके मुकाबले 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। उससे ज्यादा भी बढ़ जाता है कभी कभी, और नॉर्मल से नीचे भी चला जाता है, जिसका रिवर्स इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं ला नीनो। इस बार जो है एल नीनो बहुत ही चरम पर जाने वाला है, जिससे बहुत खतरनाक परिणाम हमारे क्लाइमेट के हिसाब से होने वाले हैं। आमतौर पर जो एल नीनो का इफेक्ट है वो भारतीय जो हमारा मॉनसून सिस्टम है, समर मॉनसून सिस्टम, उस पर बिल्कुल उसका रिवर्स इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो हमारी ईस्टर्ली विंड्स हैं, जो ओशंस ट्रॉपिकल जो बेल्ट जिसकी हम बात करें, ट्रॉपिकल बेल्ट में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो विंड्स जो है ट्रेड विंड्स जिनको हम बोलते हैं, तो ट्रेड विंड्स वीक होने लगती है। वीक होके जो उसका स्प्रेड है हाई टेम्परेचर का, वो ईस्टवर्ड पैसिफिक से जो पेरू की तरफ चला जाता है। और जो हमारे इसके साथ में इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। जो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है, जो इंडियन मॉनसून सिस्टम है, इसको ये वीक कर देता है, क्योंकि ये मॉइस्चर के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मॉइस्चर लेदन जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, और लिहाजा इसके जो मॉनसून सिस्टम है वो डिले हो सकता है। उसका जो है ड्राउट की फॉर्मेट में जा सकता है। कई जगह पे नॉर्मल कंडीशंस भी हो सकती हैं, बट ज्यादातर जगहों पे ड्राउट हो सकती है, और ये डिले हो सकता है। डिले होने का मतलब है कि जो हमारी खरीफ की फसलें हैं उसकी बुआई और इस पे फर्क पड़ता है। देन जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे, जो जी आगे आने वाले समय में हमारे जी बहुत डॉक्टर ढाका। जी
जी, तो शुक्रिया काफी शुक्रिया इस पूरी जी जानकारी के लिए। तो ड्राउट यानी सूखा, इसका मतलब तो हम सभी जानते हैं कि इसका क्या असर होता है हमारे देश पर। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं। और आशुतोष, जाहिर है चिंता की बात है, तो प्रधानमंत्री की बैठक हुई है नीति आयोग की और उसमें पानी बचाने की अपील राज्यों से की गई है। इससे क्या मदद मिलेगी? सीधा से समझिए कि जब ड्रॉट का असर होगा, क्योंकि मानसून जो दक्षिण पूर्व साउथ वेस्ट मानसून जिसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम, ये सक्रिय हुआ, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो एक तरफ जहां बाढ़ की स्थिति है वो खतरा मंडराएगा दक्षिण में और पूर्व में, लेकिन पश्चिम के इलाके में, क्योंकि हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, राहत लेके आती है, बारिश लेके आती है, इसको आप एक तरह का ईस्टर्न डिस्टर्बेंस समझ लीजिए। ये अपने साथ जब प्रशांत महासागर की गर्म हवा लेकर के आएगी तो मानसून को कमजोर करेगी। यानी पश्चिम भारत में, मध्य भारत में और उत्तर भारत के इलाकों में जहां मानसून की रफ्तार धीरे धीरे पहुंचती है आगे, अगर उसके पहले ये गर्म हवाएं वहां पहुंचती हैं तो हवा की रफ्तार जो है क्या करेगी, बादलों को कम करेगी, यानी मानसून के इंपैक्ट को कम करेगी, तो बारिश कम होगी। इसलिए प्रधानमंत्री ने यह संकेत दिया है कि पहले ही वैश्विक संकट हम झेल रहे हैं और ऐसे में आप देखेंगे कि जून जुलाई के बाद जो है धान की बुआई शुरू होती है, एक फसल की हार्वेस्टिंग और दूसरे की सोइंग शुरू होगी, तो उसके पहले कोशिश रहेगी कि आप पर्याप्त पानी बचा ले। उसी के साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो चावल के कटोरे हैं, अगर वहीं पर पानी की किल्लत होने लगी, पानी कम हुआ, तो आपको धान की बुआई और उसको सस्टेन करना अगस्त सितंबर तक वो अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। और इसीलिए कि नीति आयोग की बैठक में अगर प्रधानमंत्री इस बात को लेकर के सभी राज्यों से कह रहे हैं कि हमें एल नीनो की चुनौती से निपटना है, ये एक साधारण घटना नहीं है। आमतौर पर मौसम जलवायु परिवर्तन की बात ना बहुत किताबों में रह जाती है, लेकिन अगर सरकार इसको लेकर चिंता जता रही है तो वाकई मामला बेहद गंभीर है। जी बिल्कुल आशुतोष, चेतावनी इसीलिए दी जाती है ताकि सब इससे निपटने के लिए तैयार हो जाएं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।